नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा 7 मिनट का आधुनिक सत्संग जो साधना के असली और गहरे मतलब को हमारे सामने पूरी तरह से खोल कर रख देगा। अक्सर हम आध्यात्मिकता को सिर्फ कर्म कांडों और रीति रिवाजों से जोड़ देते हैं, है ना? लेकिन असल में साधना सूत्र एक बेहद रोमांचक आंतरिक यात्रा है। सूत्र का मतलब ही है वो धागा जो सबको आपस में जोड़ता है। एक ऐसा आंतरिक नियम जो हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर सीधे सत्य से मिला दे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम में से बहुत से लोग शायद यही मानते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब है बस सारा दिन माला जपना, एक जगह आसन लगाकर बैठ जाना या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में चले जाना। देखा जाए तो बाहरी दिखावा ही जैसे आध्यात्मिक होने की पहचान बन गया है। लेकिन रुकिए, साधना का वास्तविक अर्थ यह बिल्कुल नहीं है। साधना का असली मतलब है स्वयं को साध लेना, अपने मन, अपनी वासना और अपने डरों को पहचानकर अपनी चेतना को उस परम सत्य में स्थिर कर देना। देखिए, हम बाहर जो भी करते हैं ना, वो असल में हमारे भीतर का ही एक गहरा प्रतीक है। जरा सोचिए, मंदिर केवल पत्थरों से बनी कोई इमारत नहीं है, बल्कि वो तो इस मानव शरीर का प्रतीक है। माला फेरना हमारी श्वासों की जागरूकता को दिखाता है। दीपक जलाना मतलब अपने भीतर की चेतना को जगाना। वो जो मंदिर की घंटी की ध्वनि है ना, वो असल में भीतर की जागृति का प्रतीक है। और आरती आरती कुछ और नहीं बल्कि अपने अहंकार को पूरी तरह से समर्पित कर देना है। तो बात एकदम साफ है, असली साधना बाहर नहीं बल्कि हमारे बिल्कुल भीतर घटती है। तो फिर साधना है क्या? प्राचीन ग्रंथों की माने तो साधना इस दुनिया से भागने या मुंह मोड़ने का नाम बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने भीतर की अशांति को देखना और फिर गहरी शांति में उतरना ही साधना है। होता क्या है कि जब हमारा मन बाहर की तरफ भागता है, कभी पैसे के पीछे, कभी नाम, शरीर, रिश्ते या फिर क्रोध और लालच में, तब हम पूरी तरह से बिखर जाते हैं। साधना उसी बिखरे हुए मन को समेटने और उसे वापस अपने भीतर लौटाने की एक बहुत ही खूबसूरत विधि है। अब आते हैं इस यात्रा के सबसे पहले कदम पर, जिसे हम कहते हैं पहला सूत्र, साक्षी भाव। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आता है कि हमारा मन इतना दुखी क्यों रहता है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि मन हर गुजरते विचार और हर भावना से चिपक जाता है, उसे पकड़ लेता है। यहीं पर साधना हमें सिखाती है, विचारों को पकड़ो मत, बस उन्हें आते और जाते हुए देखो, एकदम एक दर्शक की तरह। महान विचारक रामदास जी के ये शब्द इस बात को कितनी गहराई से समझाते हैं। इसे एक बहुत ही सुंदर कल्पना से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके विचार आसमान में तैरते हुए बादलों की तरह हैं और आपकी आत्मा वो विशाल नीला अपरिवर्तनीय आकाश है। अब समय वो हवा है जो इन बादलों को उड़ा ले जाती है, और सूर्य है हमारी शाश्वत चेतना। बादल आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन क्या आकाश कभी उनसे प्रभावित होता है? बिल्कुल नहीं। और पता है, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इसे अपनाना बहुत ही आसान और व्यावहारिक है। करना क्या है, बस दिन में कुछ पल के लिए रुकिए, अपने शरीर की संवेदनाओं को, उठने वाले विचारों को बस देखिए, बिना किसी जजमेंट के, बिना सही गलत का ठप्पा लगाए। जब हम इस साक्षी भाव में ठहरना सीख जाते हैं ना, तब भीतर एक ऐसी अद्भुत और गहरी शांति जन्म लेती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चलिए अब एक बहुत ही अहम सवाल पर आते हैं। इस भौतिक शरीर और उस अपरिवर्तनीय आत्मा के बीच की कड़ी क्या है? वो क्या चीज है जिसे हर धर्म में इतना पवित्र माना गया है? जी हाँ, वो है हमारा दूसरा सूत्र, हमारी श्वास, हमारी सांसें। ज़ेन मास्टर थिच न्यात हन की ये बात हमारे प्राचीन ऋषियों के उस ज्ञान की ही याद दिलाती है जहां कहा गया था, श्वास को जानो, स्वयं को जान जाओ। श्वास सचमुच शरीर और आत्मा के बीच का एक पुल है। ये जो प्राण है ना, ये कोई मामूली हवा नहीं है, ये ईश्वर की जीवित ऊर्जा है। ओम इसी श्वास की मूल ध्वनि है और अनहद नाद हमारे भीतर का वो मौन कंपन है। जैसे ही श्वास शांत होती है, मन अपने आप बिल्कुल स्वतः ही शांत हो जाता है। और ये बात सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। अगर हम योगियों के अभ्यास को देखें तो वो इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे अपने शरीर पर नियंत्रण पाने से मानसिक स्थिरता के रास्ते खुल जाते हैं। नादानुसंधान जैसी योगिक साधनाएं हमें यही बताती हैं कि ध्यान की उस असीम गहराई में उतरने से पहले इस शरीर रूपी यंत्र को साधना, इसे तैयार करना कितना अनिवार्य है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी रुकावट की, जो है हमारा तीसरा सूत्र, अहंकार का विसर्जन। जब तक अंदर ये आवाज गूंजती है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं बहुत पहुंचा हुआ इंसान हूं, तब तक मानकर चलिए कि सत्य कोसों दूर है। साधना हमें मिटना सिखाती है। भारतीय दर्शन में भगवान शिव का भस्म लगाना इसी बात का बहुत गहरा प्रतीक है।
कि जब अहंकार पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है, तभी केवल शुद्ध सत्य बाकी रहता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए भगवान कृष्ण की बांसुरी के रूपक को देखते हैं। एक बांसुरी सुंदर संगीत तभी पैदा कर सकती है जब वो अंदर से पूरी तरह खोखली हो। अगर अंदर कुछ भरा है तो संगीत कैसे निकलेगा? ठीक वैसे ही ईश्वरीय कृपा के प्रवाह के लिए हमें भी स्वयं को अहंकार और अपनी अनंत इच्छाओं से खाली करना पड़ता है। ये खोखलापन असल में बुद्ध के उस परम मौन के समान है, जहां मन का पूरी तरह से अंत हो जाता है। और जब अहंकार मिट जाता है, तब जो शेष बचता है वही है हमारा चौथा सूत्र, मौन। लोग अक्सर शब्दों में, भारी भरकम किताबों में धर्म को खोजते हैं, पर परम सत्य तो शब्दों से बहुत परे है। जब हम हिमालय जैसी स्थिर चेतना में उतरते हैं, अपने हृदय की गहराई रूपी गुफा में ध्यान लगाते हैं, तब हमारे भीतर एक असली मौन उतरता है। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सक्रिय मौन है जहां आत्मा की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देती है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की दार्शनिक समानता देखने को मिलती है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये सभी परंपराएं एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। इन सब में मौन को सत्य की प्राप्ति का, करुणा से भरे संवाद का और अहिंसा का एक एकीकृत चक्र माना गया है। सच कहूं तो मौन ही संचार का यानी कम्युनिकेशन का सबसे शुद्ध रूप है। लेकिन देखिए, ये सारी आंतरिक शांति, ये मौन, ये सब एकदम अधूरा है अगर ये बाहर की दुनिया में प्रेम के रूप में न झलके। और यही है हमारा पांचवां सूत्र। अगर साधना करने के बाद भी आपके भीतर गहरा प्रेम और करुणा नहीं जागी, तो समझ लीजिए कि वो अनुशासन अभी अधूरा है, क्योंकि प्रेम ही परम साधना है। सच्ची भक्ति किसी तरह का दिखावा नहीं मांगती। एक सच्चा साधक वो है जो हर प्राणी में उसी एक ईश्वरीय चेतना को देखता है। हमारे ग्रंथों में इसे बहुत सुंदर प्रतीकों से बताया गया है। राधा और कृष्ण आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक हैं। राम हमारे भीतर का धर्म है, सीता पवित्र चेतना है और हनुमान पूर्ण समर्पण का प्रतीक हैं। और अहंकार को छोड़कर दूसरों की, मानवता की सेवा करना इसी समर्पण का सबसे जरूरी हिस्सा है। इन सभी सूत्रों से गुजरते हुए आखिरकार हम उस अंतिम सच पर पहुंचते हैं। इंसान अपनी पूरी उम्र बाहर भटकता है, मंदिरों में, तीर्थों में, भारी भरकम किताबों में, और इस दुनिया में वो सत्य खोजता है। लेकिन साधना सूत्र का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जिस सत्य को हम पागलों की तरह बाहर खोज रहे हैं, वो कहीं और नहीं बल्कि हमारी अपनी चेतना के भीतर ही छिपा बैठा है। प्राचीन वास्तुकला ने इस सत्य को बड़ी ही खूबसूरती से मंदिर के रूप में उकेरा है। जरा ध्यान से सोचिए, एक विशाल मंदिर का पूरा ढांचा बिल्कुल हमारे मानव शरीर की तरह है। मंदिर का जो प्रवेश द्वार है यानी गोपुरम, वो हमारे पैरों की तरह है। मंडप हमारा पेट है, अंतराल हमारा हृदय है, और सबसे भीतरी हिस्सा यानी गर्भगृह हमारा सिर है। और जहां साक्षात देवता विराजते हैं, वो पीठ असल में हमारी दोनों भौहों के बीच का वो परम आध्यात्मिक केंद्र है ना ये अद्भुत? तो इस पूरी चर्चा का, इस साधना सूत्र का निचोड़ आखिर क्या है? इसका सार बस इतना है: जागना, स्वयं को देखना, अपनी श्वास को पहचानना, अपने अहंकार को छोड़ना, मौन में उतरना और अंततः प्रेम बन जाना। जिस दिन एक साधक को पूरी तरह से ये अनुभव हो जाता है कि मैं ये हाड़ मांस का शरीर नहीं हूं, बल्कि मैं तो शुद्ध और असीम चेतना हूं, बस उसी दिन उसकी साधना पूर्ण हो जाती है। अब जाते जाते हम एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। यदि वो परम सत्य, वो सबसे बड़ा और सबसे पवित्र मंदिर हमेशा से हमारे और आपके भीतर ही मौजूद था, तो कल सुबह उठकर ये खोज किस दिशा में होनी चाहिए? क्या बाहर की इस शोर शराबे वाली उलझी हुई दुनिया में, या फिर अपने भीतर के उस एकांत पवित्र सन्नाटे में? इस गहरी आंतरिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।